मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है। पहला, क्रोधो मूल अनर्थानाम तस्मात् क्रोधो विवर्जयेत्। समस्त अनर्थों की जड़ क्रोध है। ऐसे क्रोध को छोड़ देना चाहिए। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। क्षण भर का क्रोध बहुत समय की प्रीति को नष्ट कर देता है। अतः कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। 53वां, कर्मकृता भावा। ये शरीर ज्ञान बल आदि कर्मकृत हैं, इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। संयमी को मान कसाय से सदा दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ा लोभ यदि साधु जीवन में है तो उसका नाम है मान। 54वां, निशल्यो वृत्ति। वृत्ति निशल्य होता है। यदि माया शल्य आ गई तो संयम सुरक्षित नहीं रह सकता। कुटिल भावों का होना माया है, इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। माया तैरज्ञो नस्य। मायाचारी करना तिरंच गति का कारण है। अतः कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए। 55वां, यदि मोक्ष सुख की इच्छा है तो आकांक्षाओं का त्याग करो। यदि धन्य होना है तो धन का त्याग करो। जीवन का, आरोग्य का, भोजन का, धन का, यश का आदि समस्त प्रकार के लोभ को छोड़कर अपनी आत्मा को शुद्ध से विशुद्ध बनाओ। 56वां, कसाय तो कसाय होती है। चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, सभी आत्मा का अहित करने वाली होती हैं। इन कसाय रूपी चोर लुटेरों ने हमारे आत्मधन को लूट लिया है। भैया, यदि किंचित भी तुझे अपने परिणामों पर करुणा है, तुझे अपने परिणामों पर दया है, तो आज ही अपना निर्णय कर लेना कि मैं उन निमित्तों से दूर रहूँगा जिन जिन निमित्तों से मेरे परिणामों में विकार आते हैं, कसाय भाव आते हैं, अशुभ भाव आते हैं। 58वां, इस जीव ने परद्रव्यों में रागादि भाव करके संसार में भ्रमण किया है। इसका मुख्य कारण अंतरंग में ममत्व बुद्धि है। हे ज्ञानी, तू सबके बीच रहकर भी किसी को अपना मत स्वीकारना। सदा सावधान रहना। यदि वृद्धावस्था के कारण आप मुनि नहीं बन पा रहे हो तो मैं आपको टेंशन नहीं देता, लेकिन तन से मुनि बन पाओ या ना बन पाओ, परंतु मुनि रूप मन बनाकर चलना। सबके साथ रहकर भी सबके बीच नहीं रहना। चर्या का मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम मुनि मन का मुनि बनाकर तो रखना। 24 घंटे बनाकर रखना। यदि निज को जानना है तो पर को जानने का विसर्जन करना होगा आज ही। 59वां, जिस आयु से मैं वीतराग बनकर ध्रुव भगवान बनने वाला था, उस आयु कर्म को मैंने पर के राग में विलीन कर दिया। जो नाना जीवों से परिचय बढ़ाता है तो स्वयं से अपरिचित होता है। परिचय करना छोड़ दो, यथार्थ बता रहा हूँ। अपरिचित रहने में ज़्यादा आनंद है। मन वचन काय की चंचलता को रोककर निज आत्म तत्व को स्थिर कर लेना, इसका नाम आत्मयोगी है। मेरा तो सोच है कि दिगंबर मुनि को मूर्ति के समान बैठे रहना चाहिए, जैसे मंदिर में मूर्ति रहती है।
ना किसी से राग ना द्वेष, कोई भी विकल्प नहीं। निज के परिणामों को निज से कलुषित करना निजात्मा का निजात्मा पर उत्सर्ग है। कुछ भी नहीं करने का जो संस्कार है वह दीक्षा है। 60वां, कुछ भी नहीं करने का जो संस्कार है वह दीक्षा है। कुछ नहीं करना यह संयम है। कुछ नहीं करते हुए मोक्ष सुख मिल जाए, इसका नाम मोक्ष है। पर्याय के बहुत निषेध निकल गए करते करते, अब कुछ मत कर यानी सब कुछ मिल जाएगा। त्यागी वृत्ति को संसार शरीर भोगों से विरक्त रहना चाहिए। पहली प्रतिमा लेते ही संसार शरीर भोग निर्विन्ना। घर से जितना राग छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ चिंता मत करना, पर देह से राग छोड़ देना। सबसे खोटा कोई राग है तो देह का राग है। मैं मुनि हूँ, यह मुनि पने का अहम भाव मुनित्व से शून्य कर देगा। 61वां, हे ज्ञानी, जब तुझे समझ में आ गया कि सारा जगत निश्चय भिन्न है तो इस जगत के मोह को छोड़ दो। यदि तुम लोक प्रसिद्धि में लीन हो गया तो आत्मसिद्धि शून्य हो जाएगी। दीक्षा चाहिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक नहीं कर पाओगे। यह तो शून्य में निस्वरूप में लीन होने का मार्ग है। स्व से स्व की चर्चा करना ही वास्तविक चर्चा है, जिसके माध्यम से आत्म अर्चा होती है। इसी आत्म अर्चा एवं चर्चा के काल का नाम ही सामायिक है। दुनिया से मौन लेकर निश्चय चर्चा करने का नाम सामायिक है। मोक्ष मार्ग की पूरी साधना सामायिक पर ही निर्भर है। जब तक अंतस में सामायिक प्रवेश नहीं करती तब तक संपूर्ण क्रियाएं अधूरी हैं। निजानंद का साधन तो सामायिक ही है। यदि निज के निज अशरीरी भगवान आत्मा को देखना है तो अपने परिणामों को स्थिर करके सामायिक करो। सामायिक के बिना कोई भगवान नहीं बन सकता। भक्ति करके स्वर्ग तो जा सकते हो, पर यदि सामायिक नहीं की तो भगवान नहीं बन सकते। यदि कोई उत्कृष्ट मार्ग है तो वह है सामायिक। बिना सामायिक के कुछ होता ही नहीं है। कभी भी पंखा आदि चलाकर सामायिक नहीं करना चाहिए। जिसकी सामायिक प्रबल होगी उसका चरित्र निश्चित ही निर्दोष होगा। इस काल को प्रमाद, आलस, निद्रा, तंद्रा में मत खो देना, क्योंकि इसी काल में स्वयं से मुलाकात होती है, यानी निज से निज की बात होती है। आत्मा में आत्मा का समावेश कर लेना व अपने में मिला लेना, लीन हो जाना सामायिक है। 62वां, वृत्तियों ध्यान दो, जो भाव वृत्ति हैं वही वृत्ति हैं। द्रव्य वृत्ति की सुगति नहीं होती। देवगति हो जाए तो वह कौन सी सुगति है? यदि सुगति है तो मात्र सिद्ध गति है। देवगति भी तो संसार ही है, जहाँ से वापस ना आना पड़े वही सुगति है। इसलिए विषय उद्यान में लोलुपी मन हस्ती रमण कर रहा है, उसे ज्ञान अंकुश से बस में कर लो, तभी सुरक्षित हो। अपने चित्त को चित्रों से बचा कर रखो। यह चित्त पहले चित्रों में जाता है, फिर अपने चित्त को खो देता है। इसलिए साधक को अपनी दृष्टि नीची रखना चाहिए। विषम लिंगियों से सदा दूर रहना चाहिए। मन सलील के स्थिर होने पर निज माणिक नजर आता है। थक के मन संकल्पे, ज्ञानी जब तक मन के संकल्प नहीं थकेंगे तब तक विषयों का व्यापार बंद नहीं होगा, और जब तक विषयों का व्यापार बंद नहीं होगा तब तक निज भगवान आत्मा दर्शन नहीं दे सकता। यदि स्वानुभूति लेनी है तो समस्त प्रपंचों को छोड़कर पूर्णतः निर्दोष चारित्र का पालन करो। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, लोक में आश्चर्य उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है संयम तप को ग्रहण करके फिर उसे छोड़ देना, और दूसरा आश्चर्य है अमृत को पीकर उसका वमन करना। इस लोक में सत सत कौतिक, किंतु हमें दो ही भासे, अमृत पीकर बमे अभागे, संयम निधि पाकर त्यागे। संयम कई जन्मों के पुण्य से बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और कोई उसे पाकर छोड़ दे या कोई अमृत को पीकर कुल्ला कर दे तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है।
जिस अमृत को पीकर अमर हो सकते थे उसे अज्ञानी जीव ने कुल्ला कर कई बाहर कर दिया। इसी प्रकार यदि कोई मुक्ति को दिलाने वाले संयम तप को ग्रहण करके छोड़ दे तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। इससे पता चलता है कि संयम धारण किए बिना नहीं होना मुक्ति, नहीं बढ़ना मोक्ष मार्ग। संयम अंश जगयो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। जिसने मुक्ति को प्राप्त कराने वाले संयम को धारण करके छोड़ दिया उसने स्वयं अपने घर आई मुक्ति को ठुकरा दिया। संयमी को अपने अंतरंग परिणामों से सदा सावधान रहना चाहिए। चलना, बोलना, भोजन करना आदि प्रत्येक क्रिया में सावधान रहकर अपनी रक्षा करना चाहिए। 63वां। हे मुमुक्षु, तुम कब तक लोकाचार में रहेगा? लोकोत्तराचार की ओर चलो। भव का अभिनंदन कब तक करते रहोगे? अब तो भवातीत पर दृष्टिपात करो। आत्मगंगा में लीन होना है तो बाहरी गंगाओं से दूर होना पड़ेगा। जनश्रुति जन संपर्क स्वानुभूति का शत्रु है। गूढ़ विद्या में प्रवेश करना है तो छुपना सीखो, छपने से घबराओ। लोकोत्तराचार में लीन होना है तो लोकाचार से प्रसक्त भाव का चिंतन करो। पर द्रव्य का संयोग विकारी बनाता है, लालसा बढ़ाता है, अतः पर द्रव्य से निवृत्त हो जाओ। हे मुमुक्षु, जब भी आप मुनिराज बनने के विचार में आए और जब भी योगीश्वर बने तो इस बात को आज डायरी में नोट कर लेना। जगत की यशा कीर्ति तो किसी भी पर्याय में मिल सकती है, पर अप्रमत्त दशा की स्वानुभूति का अनुभव निर्ग्रंथ अवस्था मात्र में ही होता है। इसे प्रपंचों में नष्ट नहीं करना, इसे तो प्रकाश की ओर ले जाना। आपको सब मिल सकता है पर आत्म वैभव जिन मुद्रा में ही मिलता है। 64वां। जो पर पदार्थों में राग रखता है वह अप्रतिबुद्ध है। हे जीव, तूने स्वतंत्र सत्ता का न ज्ञान किया न अनुभवन किया। अपनों में परसत्ता में निज सत्ता का अनुभव करता रहा। पर द्रव्य में रागादि भाव करके इस जीव ने संसार में भ्रमण किया। इसका मुख्य कारण अंतरंग में ममत्व बुद्धि है। हे ज्ञानी, तू सबके बीच में रहना परंतु सबको अपना मत स्वीकारना। अन्य संबंधी भी तेरे से भिन्न है। यही अप्रतिबुद्ध और प्रतिबुद्ध की दशा है। अज्ञानी परद्रव्यों के प्रति कैसा व्यवहार करता है और ज्ञानी कैसा व्यवहार करता है, यह आकिंचन्य स्वभावी है। अन्य से किंचित भी संबंध नहीं है। बंध दशा में, राग दशा में जो भी व्यवहार दिख रहा है उसे व्यवहार ही मानिए, निस्वभाव मत मानिए। तू गृहस्थ है, वस्त्र धारण किए है, परंतु सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार वस्त्र शरीर से भिन्न है वैसे ही शरीर भी आत्मा से भिन्न है। वर्तमान शरीर में इतने रागी नहीं हो जाना कि इसे छोड़ने में रोना पड़े। इससे अच्छा है कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि यह शरीर मिलना ही समाप्त हो जाए। 65वां। सबसे बड़ी गांठ मिथ्यात्व है। कांटा जितना गहरा चुभे उसे निकालने के लिए उतना ही गहरा गड्ढा करना पड़ता है। लगता है कि पैर छीला जा रहा है, यथार्थ में कांटे को निकाला जा रहा है। मिथ्यात्व जितना गहरा होता है उसे निकालने में उतना ही समय लगता है, कष्ट लगता है। जीव के विपरीत अभिनिवेश को निकालना असह्य होता है। जिसके माध्यम से मिथ्यात्व फैला है, जीव सम्यक प्राप्त करके अपने भक्तों को समझाने आए कि मैंने गलत कहा तो भक्त अपने भगवान की भी नहीं मानते। विपरीत श्रद्धा जम जाए तो निकालना मुश्किल होता है। ज्ञानी संसार में अनादि से भ्रमण चारित्र से नहीं, दर्शन के विपर्यास से हो रहा है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना मात्र सम्यक तो नहीं है, पर में निज में पर का कर्तृत्व भाव है। ये मेरा है, मैं इसका हूँ। ये मेरा था, मैं इसका था। ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा।
ऐसी त्रैकालिक ममत्व बुद्धि चल रही है। ज्ञानी वह सम्यक्तपने से शून्य है। ध्यान रखो, घर छोड़ना, वस्त्र उतारना सरल है, परंतु मिथ्यात्व को निकालना बहुत कठिन है। विद्वानों को शनि आदि ग्रह नहीं लगते। विद्वानों के मस्तिष्क में कोई ग्रह लगता है तो वह है एकांत का ग्रह। जिसको एकांत का ग्रह लगा है उससे बड़ा कोई अन्य ग्रह नहीं। जो कहता है कि निश्चय मात्र ही मोक्ष मार्ग है, या जो कहता है कि व्यवहार मात्र ही मोक्ष मार्ग है, वह गलत मार्ग पर चल रहा है। जो स्वयं भी मोक्ष मार्ग से च्युत है और दूसरों को भी च्युत कर रहा है। तत्व का विपर्यास करोगे तो पापाश्रय होगा कि पुण्याश्रय, मोक्ष मार्ग बनेगा कि समाप्त होगा। जीव तीन दृष्टियों में जी रहा है। कैसे? मैं इसका हूँ, यह मेरा है। मैं इसका था, यह मेरा था। मैं इसका होऊंगा, यह मेरा होगा। यह लोक त्रैकालिक राग की दशा को प्राप्त है। जिस तन में विराजा है वह तेरे साथ नहीं जाएगा, तो पर के राग में निज को क्यों खो रहा है? समय सार कुछ नहीं सिखाता, बस इतना ही सिखाता है कि जो सीख चुके हो उसे भूल जाओ। अनादि से जो सीखा है उसे भूल जाओ। मुमुक्षु अनेक भाषाएं, अनेक विद्याएं सीखना सरल है, परंतु सबसे कठिन है कि जो अनादि से सीख रखा है वह भूल जाऊं। मैं मुनि सीखने के लिए नहीं बना। जो जगत की विद्याएं सीख रखी हैं, हे प्रभु, वे भूल जाऊं। तभी वह मिलेगी जिसका नाम है आत्मविद्या। जगत की विद्याओं को सीखने से विद्वान तो बन सकते हैं, पर ज्ञानी नहीं बन सकते। जिस दिन तुम नाम के परिग्रह का भी त्याग कर दोगे, उसी दिन सच्चे महाराज बन जाओगे। 66वां। शुद्ध तत्व को सुनने वाले जीव जगत में बिरले हैं। वे भी बहुत मिल जाएंगे, परंतु सुनाने वाले कम मिलेंगे। तत्व को जानने वाले उससे भी बिरले हैं, और उस तत्व को मानने वाले उससे भी कम हैं, और तत्व की धारणा करने वाले न्यून हैं, अर्थात अंगुली पर गिनने लायक हैं। अहो ज्ञानी, तत्व को धारण करने वाले दुर्लभ हैं, परंतु तत्व का जब विपर्यास हो जाता है तो अब लगता है कि समझो ध्यान से। अंतरंग शुद्ध कह रहा है कि मुझे बहिरंग से प्रयोजन नहीं है, अंतरंग से प्रयोजन है। ज्ञानी अंतरंग से प्रयोजन अवश्य है, परंतु वह तभी दिखेगा जब बहिरंग निर्मल होगा। भावों की शुद्धि होगी तो नियम से द्रव्य शुद्धि होगी। यदि इससे विपरीत है तो दिगंबर आमनाय से शून्य है। जो मात्र अंतरंग की शुद्धि से मोक्ष मानता है, क्या यह संभव है कि अंतरंग निर्मल हो और बहिरंग परिणति शुद्ध ना हो? तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव अत्यंत विशुद्ध होता है, जिनके दो दो कल्याणक बन चुके हैं। जन्म से 3 ज्ञान का धारी हो, वह जीव अंतरंग की शुद्धि के लिए बहिरंग तप कर रहे हैं। वीतराग शासन में अंतरंग और बहिरंग विशुद्धि की आवश्यकता है, तब कहीं परमात्म पद की सिद्धि होगी। यदि बहिरंग में अशुद्धि है तो नियम से अंतरंग में अशुद्धि है। टीवी के सामने बैठा है और कहे अंतरंग विशुद्ध है। जो बहिरंग के बिना अंतरंग की बात करता है वह जैन दर्शन से विपरीत है। यदि वास्तव में मोक्ष जाने की इच्छा है तो समस्त अंतरंग व परिग्रह को छोड़ दो, संसार की ओर से अपनी आंखें बंद कर लो। मोक्ष मार्ग राग दशा का नहीं, वीतराग दशा का मार्ग है। 67वां। हे ज्ञानी, जब तुझे समझ में आ गया कि सारा जगत निश्चय भिन्न है, तो इस जगत के मोह को छोड़ दो। मुझे किसी के परिचय से प्रयोजन नहीं, अपरिचित बनकर रहना सीखो। लोग 7 कदम भी एक दूसरे के साथ चलें तो राग हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, अपरिचित होकर रहो। जनसंपर्क करोगे तो वचनावाद होगा, फिर चित्त में विक्षिप्तता आएगी, तो फिर स्वानुभव में कैसे जाएगा? मुनि का धर्म है मौन। बोलो तो तत्व बोलो, सत्य बोलो। अधिक बोलोगे ना तो एक असत्य के पीछे 100 असत्य बोलने पड़ेंगे। जगत को खुश करने के लिए बोलोगे तो पता नहीं कितना बोलना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग जगत को खुश करने का मार्ग नहीं है।
स्वयं खुश रहने का मार्ग है, यह मोक्ष मार्ग। यदि तू लोक प्रसिद्धि में लीन हो गया तो आत्मसिद्धि शून्य हो जाएगी। दीक्षा चाहिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक ध्यान नहीं कर पाओगे। यह तो शून्य में निस्वरूप में लीन होने का मार्ग है। राग का कार्य बहुत किया, पर समय सार संगीत कब कब प्राप्त किया। आपका संगीत ताल मजीरों पर टिका है, पर समय सार का संगीत स्वानुभव पर टिका है। बाहर की आवाज़ें बंद होती हैं तो भीतर की स्वानुभूति की आवाज़ें आना प्रारंभ होती हैं। अपने आप में एकांत में रहोगे तो आनंद आएगा। गंध हस्तिवत, जैसे गंध हस्ती एकांकी विचरण करता है, ऐसे ही तपोधन समयसार की सुगंध का आनंद एकांत में लेते हैं। लोभी पुरुष धन की चमक को एकांत में देखता है कि कोई देख ना ले। तपोधन निज ज्योति को एकांत में देखते हैं। वह कैसा होता होगा एकांत स्वभाव। वैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वहाँ मैं ही बोलूँगा, मैं ही सुनूँगा। मुख से भी नहीं, अंदर ही अंदर बोलूँगा, अंदर ही अंदर सुनूँगा। इस प्रकार जो स्वाद्रव्य है वह स्वयं में ही होगा। बस ये जो राग की लालिमा है वह हट जाए। निज की स्वतंत्रता का भान नहीं हो रहा है जीव को। जिस दिन पक्का निर्णय हो जाए कि मैं हूँ, कहाँ के जनक कहाँ की जननी, सब राग के संबंध है। आत्मा का स्वभाव पर से अत्यंत अभाव है। अब तो पर के मोह को छोड़कर आत्मा को जानो। यह आत्मा कैसी है? चिदानंद रस रसायन स्वरूपो हम, जो रसिकों को रसिक आनंद देने वाली है। ऐसी ज्ञान रूपी अमृत में विचरण करो। ज्ञानी भगवान आत्मा कहने से भगवान नहीं बन जाते, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक रास्ते पर लिखा था, क्षतिग्रस्त पुलिया है, धीरे चलो। तूने गति कम नहीं की और नीचे गिर गया। अब कहा कि मैंने पढ़ तो लिया था, तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं था। तीर्थंकर भगवान का बोर्ड है जिनवाणी, उसमें लिखा है मार्ग संकीर्ण है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, धीरे चलना। तो कहता है कि पढ़ तो लिया था। ज्ञानी स्पीड ब्रेकर आता है तो वाहन कितना धीमा कर लेते हो। विषयों के पथ पर गाड़ी धीमी क्यों नहीं चलाते। निजानंद के परमानंद के शीशे टूट रहे हैं, ध्यान ही नहीं है। बनवा लो गति अवरोधक। यहाँ तो उल्टे चिकने फर्श किए हैं, हाथ पर पट्टा बांधकर आ गए। क्या हुआ? महाराज बाथरूम में फिसल गया। बाथरूम में पानी डाला किसने? चिकना करवाया किसने? करो चिकने फर्श और बांधो पट्टे, तोड़ो पैर। ये अज्ञानी राग की चिकनाई में फिसलकर चारित्र के पैर तोड़ रहे हैं। 68वां। पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, यह राग आग दहे सदा, ताते समाम्र से ये। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निजपद बेइये। कहा रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद्र, दाव मत चूको है। 68वां है, जाति पंथ संत आदि के विकल्प निज कल्याण में बाधक हैं। आप जनक जननी का राग छोड़ बैठे, पर गणगच्छ के राग में और क्लेश कर बैठे तो संक्लेश में समाधि नहीं होती। अतः समस्त प्रपंच को छोड़कर तत्व चिंतन करो। शांति का जब अनुभव होगा तत्व चिंतन से ही होगा। कहीं भी भ्रमण कर लो, जब भी शांति का प्रारंभ होगा तो स्वयं के निर्णय से होगा। पर के निर्णय से कभी शांति नहीं मिलेगी। जितेंद्रीय पने का अभाव ही संसार है। जितेंद्रीय भाव ही संसारातीत होने का सोपान है। जिन्होंने इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है, अतीन्द्रिय ज्ञायक स्वभाव के रसिक हैं, वे योगीश्वर ही जितेंद्रीय हैं। जब तक अपनी असीम इच्छाओं को सीमित नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। निर्बंध होने के लिए पापों का ध्यान बिल्कुल नहीं देना होगा। जरा भी पापों पर ध्यान दिया तो निर्बंध नहीं हो सकोगे। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय को जीतकर जो शुद्धात्मा को जानते हैं वह जिन है।
हे मुनीश्वर, तुम द्रव्येंद्री और भावेंद्री दोनों को संभालो और स्वानुभूति की संतति को दृढ़ करो। उनहत्तरवां, द्रव्य दृष्टि कितनी पवित्र है। चिदानंद रस रसायन स्वरूपो हम, मैं भगवान आत्मा चेतन स्वरूपी हूँ। अनसन स्वरूपो हम, अनसन मेरी आत्मा का असन मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। अवसन स्वरूपो हम, वसन मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। ये मेरी कसाय का आवरण है जो असन कर रहा हूँ और वसन कर रहा हूँ, वही वासना है। वासना को न असन है न वसन है, वासना शून्य को न असन है न वसन है। समझ में आ रहा है भैया? तो मैं कैसा हूँ? असन रहित हूँ, वसन रहित हूँ। जैसे धवल स्फटिक मणि, परंतु पुष्पादि से शून्य जैसे मणि अपने स्वरूप में है, ऐसे चेतन धातु से निर्मित मेरी भगवान आत्मा अपने निस्वरूप में है। रागादि भाव, क्रोधादिक भाव आत्मा के ही विभाव भाव हैं, ये पुद्गल के नहीं हैं। जो यह कह रहा है कि यह तो वेद विकार है, यह तो पुद्गल का राग है, ज्ञानी वह जीव अपने आप में स्वच्छंदी हो रहा है। यदि तू परिणाम को कर्मों के कहेगा तो आश्रव भी कर्मों को होगा, बंध भी कर्मों को होगा, और कर्म का फल भी कर्म भी भोगे हैं। ये जैन मत से बाय हैं। 70वां, ज्ञानियों, जीव इतना भ्रमित हुआ कि पर भोगों की लिप्तता में निज को भूल गया। किसी ने पाप भाव का सेवन किया, किसी ने पुण्य भाव का सेवन किया, परंतु दोनों भोगी हैं। निज भोग की दशा को भूलकर भोगों में लीन है। जगत में जितने भी भोगी हैं सर्वाधिक आँखों के भोगी हैं। जितना भोग तूने आँखों से किया है उतना भोग तूने हाथों से नहीं किया। कोई मिथ्यात्व को भोग रहा है, कोई असंयम को भोग रहा है, जड़ द्रव्यों को भोग रहा है, सब अपनी आँखों से ही तो भोग रहा है। ज्ञानी उज्जैन पधारा तो न जाने कितनी कितनी जगह घूमने चला गया, किसी मेले में पहुंचा तो कितनी प्रदर्शनी देखने चला गया। आखिर में कोई कहीं घूम रहा है तो कोई दुनिया में घूम रहा है। ध्यान दो, ये सब आँखों के भोग हैं, इसको आप ऐसे ही नहीं टाल सकते हो। और आपके टाल देने से या कहने से आपका पौद्गलिक कर्मबंध चल रहा है, और बंध जो है वह अखंड धारा में चल रहा है। भैया, तूने गाड़ी में चाबी लगाकर इंजन चालू कर दिया है, भले ही उसे आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो हे ज्ञानी, इंजन चालू है तो पेट्रोल जलेगा कि नहीं जलेगा? तू भले ही यह कहे कि मैंने तो गाड़ी चलाई नहीं है, तो ऐसा कहने से क्या होता है? इंजन तो चल रहा है ना। ऐसे ही अरे रागियों, चाहे तुम पांचों इंद्रियों से किसी का भोग कर पाओ या ना कर पाओ, यदि पांचों इंद्रियों के भोग में आपकी इच्छा जारी है तो भोग चालू है। भोगों का मिलना, भोगों का कर पाना, यह लाभांतराय भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो मिलेगा, लेकिन कर्म का बंध नियम से होगा। सुनो भैया, किसी द्रव्य को भोगने की इच्छा है और द्रव्य के भोगांतराय के क्षयोपशम से प्राप्त हो सकेगा, लेकिन भोग भावना कह रही है कि मैं तुझे कर्म का आश्रय जरूर दिलाऊंगा। जीवन में पाप कितना कर पाए हो और पाप की भावना कितनी कर पाए हो? जितनी भी पाप की भावना की है सभी का बंध निश्चित है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि पाप नहीं कर पाए और भावना की है तो पाप कर लेना चाहिए। हे ज्ञानी, जब भावना मात्र से इतना खोटा बंध हो रहा है तो यदि करने जावेगा तो तब तीव्र बंध होगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष भस्त द्विशेषा तत्वार सूत्र। भोग यानी तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से जैसी विशेषता होगी वैसा ही बंध में विशेषता होगी। इसलिए भैया, इन आँखों को जरा बंद करके रखा करो।
हे भैया तू कितना ज्ञानी जीव है। एक टार्च भी लेकर चलता है तो जितना देखना पड़ता है उतनी देर को टार्च जलाते हो, फिर उसको बंद कर देते हो। पुनः देखना हो तो पुनः वही प्रक्रिया करते हो। हे भैया ऐसा क्यों करते हो? बराबर चालू करके रखा करो ना। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सेल बैटरी खत्म हो जाती है। हे भैया तू कितना ज्ञानी है। इधर कहता है कि महाराज जितना कम समय तक चलाऊंगा उतनी अधिक चलेगी बैटरी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। भैया तुझे इतना मालूम है कि यदि तेरे अंदर की बैटरी खत्म हो रही है, इसको बंद करो। अपने क्षयोपशम पर कोई विवेक नहीं है, प्रज्ञा पर कोई विवेक नहीं है। धिक्कार है ऐसे जीव को जो जड़ की रक्षा में पूरी चैतन्य शक्ति लगा रहा है और चैतन्य की रक्षा में किंचित भी उपयोग नहीं लगा रहा है। इकहत्तरवां। आचार्य अमृतचंद महाराज ने लिखा है, जो उभय नय को जानकर मध्यस्थ हो जाता है वही जीव जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने का पात्र होता है, और जो एक नय को लेकर बह जाता है वह अरहंत भगवान की देशना सुनने का पात्र नहीं है। यदि आप निश्चय की भाषा को व्यवहार में कहोगे या व्यवहार की भाषा को निश्चय में कहोगे तो न व्यवहार समझ में आएगा और न ही निश्चय समझ में आएगा। जब व्यवहार प्रधान होता है तो निश्चय को गौण किया जाता है, और जब निश्चय प्रधान होता है तो व्यवहार को गौण किया जाता है। जब प्रतिक्रमण करते हैं तो व्यवहार को मुख्य किया जाता है और निश्चय को गौण किया जाता है। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म या निर्मितम। हे जिनेंद्र भगवान, मैं अत्यंत पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। राग द्वेष से मलिन मेरे मन ने जो दुष्कर्म उपार्जन किया है उसकी निंदा करता हूँ, त्याग करता हूँ। हा दुष्टकयम हा दुष्टचिंतियम भासियम च हा दुष्टम अंतो अंतो डज्झामी पच्छत्ता बेड़ बेअंतो। हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, हाय हाय मैंने दुष्ट मर्म भेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए हुए कुत्सित कर्मों से बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर खेद का अनुभव कर रहा हूँ। और जब सामायिक की जाती है तो निश्चय को मुख्य किया जाता है और व्यवहार को गौण किया जाता है। ओम शुद्ध चिद्रूपो हम चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। चिन्मय आनंद बरसता हो गई अखंड सरसता, भीगा है कण कण मेरा हो गई अखंड सरसता। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ और अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। अनंत शांत स्वरूपो हम, अनंत सुख स्वरूपो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम आदि अनेक प्रकार से चिंतन मनन किया जाता है।
आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्यघा भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जितने जीव संसार में रुल रहे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव से रुल रहे हैं। अतः अच्छे प्रकार से भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान ही पूजा है, भेद विज्ञान